नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल MSG मोटिवेशनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा वास्तुशास्त्र के विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उनमें निवास करने वाले व्यक्ति की उन्नति कभी नहीं होती है। उन्हें हमेशा राजा और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे घर की सुंदरता को बढ़ते आवश्यक हैं, साथ ही हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होते हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करती है। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही पेड़ पौधे कई वास्तु दोष को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए पुराना एवं शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्ष रोपण की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर में कौन से वृक्ष के पौधे होने चाहिए तथा कौन से वृक्ष के पौधे नहीं होने चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में कुछ वर्षों को शुभ बताया गया है, वैसे ही वास्तु शास्त्र में कुछ वर्षों को अशुभ बताया गया है। इन वृक्षों को घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों को सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान खो देता है। इसीलिए अगर आपने भी जाने अनजाने में घर के भीतर तथा घर के बाहर ऐसे पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से पेड़ नहीं। पहले है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के सामने पीपल का पेड़ लगाने से जो मनुष्य का फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पेड़ उस जल में गिरते हैं तो पिंडी के समान होकर पितरों को तृप्ति करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष है समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा उसकी परिदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल के जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन पीपल के प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह हजारों गायों के दान करने के बराबर फल होता है। इस संसार में पीपल का सामान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि विष्णु इस वृक्ष के रूप में विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना तथा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से करता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। दूसरा है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध एवं परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री एवं पुरुष जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुद्ध माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है तथा आंवले के जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में वाला सादा मौजूद रहता है
उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन यदि आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों के जैसा फल प्राप्त होता है। अपने केस में आंवला लगाने वाला फिर से कभी मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है, वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, बाद में पुराण के अनुसार अशोक के बीच में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष अशोक को नाश करने वाला तथा निराश को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के सामने लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्राप्त करने वाला होता है। मां लक्ष्मी ने जब सीता का अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण कर लेने के बाद अशोक के वृक्ष के नीचे था। अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सहायता की थी। इसलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को वरदान दिया था कि वह जहां पर भी होगा वहां पर सदैव मेरा वास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह हम महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम के वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम के वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इस घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। महालक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम का वृक्ष रोपण करने से धन संपत्ति के में वृद्धि होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बिल में भगवान शिव तथा गुलाब में देवी पार्वती का निवास है, इसीलिए बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए, शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई औरत भी विधवा नहीं होती है। आठवां नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक की स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्मा तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश की वृद्धि तथा संतान की कामना करने वाले लोगों को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य कोई बीमारी से पीड़ित है तो खैर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंदरा अर्थात मोगरे के वृक्ष में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पेड़ को अपने घर के पास रुकने से कार्यों में सिद्धि तथा यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हमने जाना कि किस प्रकार के वृक्ष से किस प्रकार के फल मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।